अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जो आज हमारे टॉपिक है वो साइंस एंड साइंटिस्ट। तो बच्चे, लास्ट टाइम हमने एक पोएम को पढ़ा है जो हमारे पास एक चैप्टर भी पढ़े हम, और लास्ट टाइम एक चैप्टर एक पोएम पढ़ा है। फिर उसके लिहाज से अब हम देखा जाए, अगर हम ये देखें तो आज हमने एक टेक्स्ट को उठाया है जिसका नाम है साइंस एंड साइंटिस्ट। इससे पहले हम पढ़ चुके थे एक पोएम सोनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। उसके बाद हमने एक टेक्स्ट पढ़ा जिसका नाम है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैंने सोचा कि आज एक और टेक्स्ट पढ़ा दूं जिसका नाम है साइंस एंड साइंटिस्ट, जिसको लिखा है बाय एफ शेरवुड टेलर ने। और ये जो लिखा है बेसिकली साइंस पर, और आपको जैसे बच्चे हैं जो जिन्होंने साइंस भी लिया है कॉमर्स भी लिया है, तो हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाइएगा साइंस एंड साइंटिस्ट, और यूं टाइटल पेज बना लें जैसा भी आपके। तो और इस टाइटल पेज में हेडिंग जिसने लिखा उसका नाम लिख दें। अगर आपके पास एमसीक्यूज में आ जाएं कि हु रोट द चैप्टर साइंस एंड साइंटिस्ट, तो आप बता पाओगे, लिख पाओगे एफ शेरवुड टेलर ने। ठीक है जी, अब आगे चलें। तो आज इसको पढ़ने से पहले हम साइंस को जान लें और साइंटिस्ट को जान लें। साइंस क्या है बेसिकली, और कुछ बच्चे साइंस के भी हैं, वो बता पाएंगे बआसानी कि साइंस क्या है। कि व्हाट इज साइंस? साइंस मीन्स टू नो, जानना है। अब जानना है, किसी भी चीज के बारे में जाने, किसी भी शख्स के बारे में जाने, किसी भी जानवर के बारे में जाने, या सैयारों के बारे, प्लैनेट्स के बारे में जाने, दैट इज साइंस। और ये हकीकत है। साइंस इस किसी भी हकीकत को जानना, वो साइंस है। अब इल्म, अगर किसी तिजारत बिजनेस को जाने तो वो भी साइंस है। तो अ नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज बिकम अ साइंस। ठीक है जी। अब हमारे पास कैटेगरी है साइंस के पास कि इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, ये साइंस के। और हम जब कॉमर्स लेते हैं तो ऐसा लगता है कि वो साइंस नहीं है। तो कॉमर्स इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस। कॉमर्स भी बेसिकली जो है वो ब्रांच है साइंस की। वो कैसे सर? क्योंकि अगर आप उसमें ट्रेड और बिजनेस के बारे में जानते हैं तो वो भी साइंस बनते हैं। ठीक है, अब साइंस क्या करता है? अब साइंस एक टैग लगा है हमारे पास। अब देखा जाए तो उनका काम क्या है साइंटिस्ट का? साइंटिस्ट का काम क्या है, या देखिएगा साइंटिस्ट का काम क्या है? किसी भी हकीकत के बारे में इल्म देना, वो साइंटिस्ट की जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है, वो हकीकत। अब उनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, फिर आगे जाकर वो कोई साइंटिस्ट बन जाते हैं, कोई इंजीनियर बन जाते हैं, कोई डॉक्टर बन जाते हैं। क्या हर कोई साइंटिस्ट बनेगा? ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। अब साइंटिस्ट जो थे वो पुराने वाले, उनको साइंटिस्ट कहा जाता है। अब किसको साइंटिस्ट कह रहे हैं ये नहीं मालूम हमें। तो यही चीज है हमें जानना है। देखो, हर चीज दुनिया में मौजूद है, वो कुदरत ने हर चीज दी। जैसे हवाएं चल रही हैं, उसमें ग्रेविटी को जानना, तो इसके ग्रेविटी को जानना वो हकीकत है। उस हकीकत को पहुंचाना साइंटिस्ट की जिम्मेदारी है। अब जिम्मेदारी कह दें या उनका काम कह लें, अब यही साइंस है, यही इल्म है जो आपको पहुंचाया जा रहा है। अब किसी ने तिजारत के बारे में, ट्रेड बिजनेस के बारे में जाना और उसके बारे में इल्म दे रहे हैं, दैट इज साइंस। अब कोई जानवर के बारे में, उसके अज़ा के बारे में डिफाइन करना, जैसे आमतौर पर हम प्रैक्टिकल मेंढक को लेकर करते हैं, तो उसके बारे में बताते हैं, वो साइंस। अब प्रैक्टिकल करें। अब इसी भी किसी भी चीज के बारे, इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बारे में जानकारी देते हैं, या प्लस और माइनस के बारे में जो रिएक्शन है वो बताते हैं फिजिक्स में, तो वो बेसिकली साइंस है। इसी की केमिकल वगैरह के प्रोसेस जो बताते हैं वो केमिस्ट्री है। तो ये बेसिकली साइंस है। अब इस पे लेते हुए सवाल बनाते हैं, व्हाट इज साइंस? तो ये नोट्स में मौजूद है, साइंस क्या है। और आप बेहतर भी जानते हो, साइंस के स्टूडेंट भी हो, कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो साइंस तो आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो। लेकिन इसके जानने के लिए आपको जरूरी है कि आप मेरे नोट्स पर जाएं। साइंस के जो आंसर है वहां पर मिल जाएंगे। व्हाट इज साइंस, व्हाट इज मीन बाय साइंस। अब सवाल आता है कि व्हाट इज अ मॉडर्न साइंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड मॉडर्न साइंस। ये हमें जानना है। साइंस एंड मॉडर्न साइंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो भी मेरे नोट्स में मौजूद है। लेकिन एक लेक्चर में थोड़ा सा बता दूं मॉडर्न साइंस क्या है। अब इन चीज के बारे में आगे कोई एक इल्म पहुंचाता है, और उसको बहुत ही ज्यादा टेक्निकल अंदाज में करें, या आसान से आसान लफ्जों में बयान करें, या फिर उसको बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज कर लिया जाए, तो वो मॉडर्न साइंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल साइंस जो इल्म है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम कंप्यूटर बना लिए, तो कंप्यूटर के बारे में इल्म दे दिया,
तो वो उसमें से एक साइंटिस्ट बन गए, ठीक है, वो एक साइंस जो पहुंचा दिया। इसी तरह हवाओं के बारे में जो ग्रेविटी बचा दी वो साइंस। लेकिन इसको मॉडर्न कैसे बनाया गया, इन सारी चीज को, इसके अंदर कोई एडवांसमेंट आ जाए, ठीक, सारी के सारी सारी चीजें और एडवांस कर लें, मतलब एक फिंगर टिप में लेकर आ गए सारी की सारी चीजें, चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो, चाहे वो फिजिक्स में कोई रिएक्शन करवाना हो, या फिर कोई आपके पास तिजारत में, अब देखो, अब हम तिजारत को लेते हैं, बिजनेस को लेते हैं, तो एक फिंगर टिप में पहले सैलरी लाइनों बनाकर ले आते हैं। अब साइंस ने क्या कर दिया, कहा कि भाई सैलरी भले जाए ऐसे के आप इसके अकाउंट पर बैंक में ट्रांसफर करते हैं और पूरे एक सिस्टम में फिट कर लेते हैं, तो दैट इज अ मॉडर्न साइंस। अब ये इल्म जो है ऐसे कि एक फिंगर टिप दे रहा है और सैलरी सबके अकाउंट में, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न साइंस। ये हो गया तिजारत को लेकर। इसी तरह कोई पहले मर्ज है, किसी अद्वैयात है, अद्वैयात का इस्तेमाल करवाए, हकीम के पास गए, दिगर जगहों पर जाए, डॉक्टर के पास। अब मॉडर्न साइंस कह रहा है कि बड़े से बड़े जो आपके पास मर्ज है वो आसानी से खत्म किए जा सकते हैं, मॉडर्न साइंस, और उस पर काम कर भी रहे हैं और कुछ कर भी चुके हैं। दैट इज द मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न साइंस। जैसे कि आप कैंसर जैसे मर्ज है, तो अब ने क्या, कैंसर जैसे मर्ज है क्या है, अब वो शुआओं के जरिए उसको रोका जा सकता है, उससे खत्म खत्म तो नहीं किया जा सकता, रोका जा सकता है, और आहिस्ता आहिस्ता उस पर काम किया जा सकता है। कोई भी ऑपरेशन है वो कैसे करते हैं, अब उस लेजर ऑपरेशन कर रहे हैं। किसी भी चीज पर हम काम करते हैं तो कितने दिन लग जाते हैं, तो उसको मॉडर्न साइंस को कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीजें डेवलप करे, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न साइंस। पहले हम सफर पैदल करके चलते थे, फिर घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, तो उसने क्या किया, साइंस ने क्या किया कि घोड़े के पीछे गाड़ी लगा दी, वो हो गया घोड़ा गाड़ी, या फिर इसी तरह बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, ये हम सफर किया करते थे। बोले भाई हम पैदल चलने के बजाय क्योंकि ना हम जानवरों पर रखे गाड़ी में, फिर उसे देखते 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 फिर एक इंजन बनाए गए, फिर जिसे गाया गया गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल, आसान से आसान, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न साइंस, जो आपके पास बेशुमार है। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है आज मॉडर्न टीचिंग। पहले टीचर टीचिंग करके पढ़ा कर उस्ताद पढ़ा दिया, दैट अब हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न टीचिंग कर रहे हैं। मॉडर्न क्या, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल नहीं है कि मैं इस लॉकडाउन में भी मैं आपको और हम सब, आप टीचर जो हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, और आज एक नेटवर्किंग के जरिए हम आपको इल्म पहुंचा रहे हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न टीचिंग। टीचिंग एंड मॉडर्न टीचिंग जैसे फर्क है, जैसे कि साइंस एंड मॉडर्न साइंस है, बेहतरीन एग्जाम्पल है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं से समझ लो। पहले टीचिंग क्या करते थे हम, कैसे करते थे, ये आपको भी मालूम है, और अब इसने लॉकडाउन के बावजूद भी लोग आपको और आप तमाम बच्चों को इल्म पहुंचा रहे हैं, तो मॉडर्न टीचिंग है, ठीक है। तो ये हो गया साइंस एंड मॉडर्न साइंस पे छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई। अब हमें 5 ऐसे एग्जाम्पल बता दो जिसमें साइंस में फायदा हो। साइंस क्या कर सकते हैं भाई, साइंस की ताकत क्या है, साइंस की पावर क्या है, ब्लेसिंग क्या है, वो हम जाना है। तो वो हम जानेंगे, वो आपके नोट्स में भी है, फिर भी आप सोचें, और आपसे एक सवाल है, राइट ऑन द 5 फीचर्स ऑफ साइंस, या राइट ऑन द 5 ब्लेसिंग ऑफ साइंस। तो 5 ऐसे पॉइंट्स बता दो साइंस के, साइंस क्या कर सकते, ठीक है, वो हम थोड़ी देर, वो आप बता दोगे मुझे, और ग्रुप में बता दो, भले से कुछ भी होगा, या फिर आप मुझे इसका आंसर दे देना, या फिर मैं आप मेरे नोट्स पर जाओगे, इसके आंसर वहां पर मौजूद होंगे। अब व्हाट इज द साइंटिस्ट, a person who invent a first thing in the world in a first time, that's become a scientist। पहली दफा कोई शख्स अगर कोई नई चीज इजाद कर दे, इन्वेंट कर दे, that is who's become, that is called scientist, उसे हम साइंटिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी ने कंप्यूटर, किसी ने बाइक, किसी ने गाड़ी, और किसी ने कुछ बना लिए, या किसी ने एटॉमिक पावर बना लिए, या किसी ने कोई काम कर लिया, ठीक है, उसको हम साइंटिस्ट कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मोबाइल बनाने वाला आज गली कूचों में, शॉप्स में, दिगर जगहों पर वो बना रहा है, क्या हम उसे साइंटिस्ट कहेंगे? नहीं कहेंगे। या कोई वॉशिंग मशीन बना रहा है इलाके में, या फिर कोई फ्रीज बना रहा है आपके इलाके में, फ्रीजर बना रहा है, डिफ्रीजर बना रहा है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बना रहा है, तो क्या उसे हम साइंटिस्ट कहेंगे? जवाब होगा नहीं। या एक ऑटो मैकेनिक, ऑटो इंजीनियर जो है, जिसे हम इंजीनियर कहते हैं, क्या वो अगर अपने कंपनी में जाकर वो अपनी गाड़ी, अपनी बाइक और दीगर चीज़ों को बना रहा है, क्या हम उसे साइंटिस्ट कहेंगे? जवाब होगा नहीं। तो भाई यही होता है कि अब हम यहाँ पर गौरी मिसाइल जिससे बनाए,
ठीक है, तो साइंटिस्ट हो गया। डॉक्टर कदीर साइंटिस्ट। लेकिन अगर ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान, लेकिन साइंटिस्ट इससे पहले भी तो थे, लेकिन कोई नई चीज बना दे तो वो साइंटिस्ट बन जाता है फर्स्ट टाइम। बाकी सब इंजीनियर होते हैं, मैकेनिक होते हैं, उसके बाद रिपेयर मैन होते हैं, या फिर दिगर जगहों पर जाकर वो इस तरह के नाम होते हैं। अब हम तमाम बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और बाद में जाकर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो ऐसा नहीं आप साइंटिस्ट बन गए। साइंटिस्ट आप में से वही बनेगा, इन तमाम बच्चों में से 150-200 बच्चों में से वही बच्चे निकलेगा जो एक यूनिक काम करेगा, उसकी एक यूनिक सोच होगी, तब जाकर वो अपने मयार, अपने रुतबे को, अपने इमेज को बढ़ा पाएगा। लेकिन अगर वो सिंपली एक यकसा रहे तो वो साइंटिस्ट नहीं कहलाएगा। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, हार्डवेयर इंजीनियर हो, या फिर इंजीनियर हो, या उस तरह की कैटेगरी पर शामिल हो जाएंगे। तो आपको यू हैव टू डू समथिंग न्यू, तभी आप उस साइंटिस्ट कहलाओगे। तो साइंस एंड साइंटिस्ट इस तरह से हम बयान कर दें। तो वही सवाल अभी भी है, राइट डाउन द 5 फीचर्स ऑफ साइंस, वो आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं और आपको मैं ये बताता हूं कि साइंस के बारे में क्या किसने क्या सोचा और क्या पढ़ा है। तो लिखने वाले ने शेडवर्ड टेलर ने क्या बताया, द मैन इन द स्ट्रीट हैज अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइंस। कहा कि एक इंसान गली कुचों पे रहने वाला भी हो तो वो भी जानता है कि लफ्ज साइंस क्या है। आमतौर पर आम से लोग साइंस के बारे में क्या जानते हैं, आइए मैं आपको बताऊं। जो किताब में लिखा है, इंक्लूड जिसको शामिल किया, ही फील्स, जैसे कि वो सोचता है या वो फील करता है, जैसे कि सच परस्यूज एज एस्ट्रोनॉमी, सैयारों के बारे में जाने तो इंसान वो समझता है ये साइंस है। कोई केमिस्ट्री के बारे में जाने, दैट इज साइंस। कोई बायोलॉजी के बारे में, बायो के बारे में जाने, दैट साइंस। साइंस स्कूल है, इज नॉट सो श्योर वेदर इंजीनियरिंग और मेडिसिन इज साइंस। पहले इस बात के लिए श्योर ही नहीं थे कि मेडिसिन और जो इंजीनियरिंग है वो साइंस है भी या नहीं। लेकिन आज आप खुद वाज़ह तरीके से जान सकते हो कि इंजीनियरिंग को और मेडिकल के बगैर साइंस कहलाते नहीं है। कोई बच्चा मेडिकल ले रहा है तो भाई वो साइंस से ले रहा है, कोई इंजीनियरिंग ले रहा है तो वो साइंस। लेकिन पहले की अगर बात करें तो इसको हटाकर पहले की जो सोच थी, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वही साइंस कहलाते हैं। लेकिन अगर इंजीनियरिंग और मेडिसिन को ले लें, इंजीनियरिंग और मेडिसिन को ले लें, वो साइंस है या नहीं, इस बात को ये पहले नहीं मानते थे। एंड इज क्वाइट श्योर दैट पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, आर्ट, रिलीजन एंड द लाइक आर नॉट। लेकिन इस बात के लिए श्योर थे कि पॉलिटिक्स जो है, हिस्ट्री जो है, आर्ट स्किल्स महारत जो है, और रिलीजन मतलब मजहब जो है, ये साइंस नहीं है। इस बात के लिए हम श्योर थे, और ये इस बात के लिए थे कि इसका कोई भी असर साइंस नहीं डालता है इसके अंदर। चाहे वो सियासत हो, किसी भी लेवल के अगर सियासत कर रहे हो पॉलिटिक्स, तो साइंस को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। या हिस्ट्री कोई तारीखी चीज हो तो उसका कोई भी असर इस पे नहीं होता, वो साइंस है। कहा कि जो स्किल्स महारत आप लोगों के अंदर और लोगों के अंदर जो महारत होते हैं, आर्ट होते हैं, फन, उसका कोई भी असर साइंस का नहीं है। चाहे रिलीजन में, चाहे मजहब में भी नहीं है। और एट दैट लाइक आर नॉट, और ऐसे कई और भी चीजें हैं जहां पर उसका असर नहीं होता। मतलब किसका असर? साइंस का असर नहीं होता। दैट इज कॉल्ड साइंस। तो यहां पर बताया। अब साइंटिस्ट के बारे में जाने, द साइंटिस्ट इज द मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग साइंटिफिक वर्क देन इन डिफाइनिंग इट। साइंटिस्ट का काम क्या है? साइंटिस्ट का काम ये बताया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो दिलचस्पी रखते हैं साइंटिफिक चीजों पर रखते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा तो नहीं देखने को मिला, लेकिन किताब में लिखा है कि साइंटिफिक चीजों पर लगा रखते हैं। अगर दुनिया में ज्यादातर चीजें देखें तो अनसाइंटिफिक है, वो अनसाइंटिफिक को साइंटिफिक बनाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ज्यादातर जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं वो पहले अनसाइंटिफिक चीजों पर दिलचस्पी रखते हैं, फिर जाकर उसे साइंटिफिक। अगर एक कैलकुलेटर को हटा लें, देख लें, और उसमें से बैटरी हटा लें, सेल हटा लें, तो वो बन जाएगा अनसाइंटिफिक। तो इनको बनाने के लिए अनसाइंटिफिक चीजें रखी, चाहे वो रिएक्शन करवा ले, प्लस और माइनस के रिएक्शन, किसी भी बोर्ड पर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर। अगर आप फैन ले लें तो ये अनसाइंटिफिक है, इनको साइंटिफिक बनाया गया। अगर कोई घड़ी ले लें तो ये अनसाइंटिफिक है, उसे साइंटिफिक बनाया गया। अगर किताब ले लें तो ये अनसाइंटिफिक चीज, पहले दिलचस्पी अनसाइंटिफिक। जितने भी साइंटिस्ट बने वो किताब पढ़कर बने, तो पहले वो दिलचस्पी अनसाइंटिफिक चीज पे लेते, फिर वो साइंटिफिक बनाते हैं। तो यहां पर लिखने वाले ने कहा ज्यादातर दिलचस्पी साइंटिफिक चीजों पर लेते हैं।
साइंटिफिक चीजों पर तो एक आम से लोग लेते हैं, जैसे कि अब मोबाइल हम देखेंगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, अगर हम कंप्यूटर देखेंगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, अगर हम लैपटॉप देखेंगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज देंगे तो गाड़ी देखें या फिर बाइक देखें तो हम अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आम से लोग किस पर अट्रैक्ट करते हैं? साइंटिफिक चीजों पर। और जो साइंटिस्ट होते हैं वो अनसाइंटिफिक चीज पर अट्रैक्ट होते हैं, पर जाकर उसे साइंटिफिक बनाते हैं। हाँ, समटाइम्स सेज दैट, लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी कहा गया है कि दैट अ पीस ऑफ वर्क और अ बुक इज अनसाइंटिफिक। लो भाई, ये बात यहां पर वाजा हो गई। कहा गया कि एक छोटे से काम को ले लेते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पीसेस ऑफ वर्क और अ बुक, कोई काम या कोई किताब, ये दोनों जो चीजें हैं इनकी, वो अनसाइंटिफिक चीजें, ये इनका असर ज्यादा अनसाइंटिफिक चीजों पर होता है। एंड ही यूजुअली मीन्स बाय द फ्रेजेस, और बाज दफा एक महावरतन कहा जाता है दैट इट इज इन एग्जैक्ट। इसका निचोड़ यूं है, इसका समअप यूं है। इन एग्जैक्ट का मतलब हो गया निचोड़, समअप एक्सप्लेनेशन ये है दैट इज अ बैडली अरेंज, मतलब साइंटिफिक चीजों को एक बुरे तरीके से, एक अजीब और गरीब तरीके से अरेंज किया गया है। कैसे? दैट द ऑथर हैज, ऑथर मीन्स मुसन्निफ, ऑथर हैज अलाउड इज अ पर्सनल प्रोड्यूस, क्योंकि एक मुसन्निफ ने अपनी पर्सनल व्यूज दिए। प्रोड्यूस का मतलब हो गया विशेष, ख्वाहिशात। पर्सनल मतलब आपके अपने विशेष होंगे यहाँ पर लेकर, अपनी ख्वाहिशात को जाहिर करते हुए बताया। तो एक राइटर ने, जो राइटर कौन है हमारे पास, जल्दी से बताइएगा। एफ शेरवुड टेलर ने अपने पर्सनल व्यूज को जाहिर करते हुए कहा टू इन्फ्लुएंस हिज रिपोर्ट, और अपने एक रिपोर्ट दर्ज मतलब दर्ज करवाए और कहा बाय साइंटिफिक वर्क, जो साइंटिफिक काम है, देन वी मीन दैट विच इज एन एग्जैक्ट एज इन अ पॉसिबल ऑर्डर इन अरेंजमेंट, ऑर्डरली इन अरेंजमेंट। बताया ये जाता है कि उनका मतलब ये हो गया जितने भी काम जो है वो बेसिकली पॉसिबल, मुमकिन है, ऑर्डरली इन मैनेजमेंट, मतलब उसको एक ऑर्डर, एक लॉ के तौर पर, एक कवानीन के तौर पर, या एक सीक्वेंस के तौर पर उसको अरेंज किया जाए, एंड बेस्ड ऑन साउंड एंड साइंटिफिक एविडेंस, और उसको एक साइंटिफिक एविडेंस दिए जाए, तो तब जाकर वो साइंटिस्ट और साइंटिफिक चीजें कहलाती हैं। तो साइंटिफिक चीज बनाने के लिए क्या है और कैसे करना चाहिए कि एक ऑर्डर में करना चाहिए और उसके एक एविडेंस हो। साइंस वहीं पर प्रूफ है जहां एविडेंस है, जहां एविडेंस नहीं वो साइंस प्रूफ ही नहीं है। चेक कर लो, अगर कैलकुलेटर बना रहे हो, अगर उसमें कोई डिजिट ना आए या कोई वो रिएक्शन ना करे तो अनसाइंटिफिक। घड़ी टाइम ना बताए, सेल हटा लो, अनसाइंटिफिक। एक ऑर्डरली कोई केमिकल प्रोसेस क्यों ना करवा रहे हो, फॉर्मूला अगर H2O लगा रहे हो, अगर H3O कर लो, रिएक्शन ना आए, रिजल्ट ना आए, साइंटिफिक चीजों पर इसका मतलब रिजल्ट आना चाहिए। साइंटिफिक चीज एविडेंस मांगता है, जब तक एविडेंस नहीं, वो प्रूफ नहीं मिलेंगे इनको, तो वो साइंटिफिक नहीं होगी। चेक कर लें, आप उठाकर देख लें, किसी भी साइंटिफिक चीज को उठाकर देख लें, जब तक वो उस पर असर ना हो और वो फिजिकली काम ना करे, तो वो साइंटिफिक नहीं है। इट मस्ट हैव नो ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। बताया गया कि साइंटिफिक चीजें के लिए वो सच्चाई, ऑब्जेक्टिव चीजें, मतलब कोई भी चीज हो, जब तक वो रिजल्ट ना दे, सच्चाई ना बताए, तो वो साइंटिफिक है ही नहीं। तो इट मस्ट हैव नो ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। सच्चाई के बिना जानना, उस सच्चाई होगी, उसको जानेंगे और उसको बताएंगे तो साइंटिफिक है। वो साइंटिफिक चीजों पर असर, जैसे ग्रेविटी के बारे में, हवा क्या, एयर, वो एक आपके पास क्या है, हकीकत है, उसके बारे में जाना, साइंटिफिक। असर डालो उसमें, बताएं क्या है। अब उस हवाओं में जो भी चीजें हैं, शुआएं वगैरह, जैसे कि आप फोन एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट होते हैं, तो साइंस ने उसको प्रूव करके दिखाया कि भाई इस ग्रेविटी के अंदर या फिर इस एयर के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो घूम रही होती हैं, उसका रिएक्शन करके दिखाया, एक जगह से दूसरी जगह बात करके। ऐसे कई भी हैं जिसका ताल्लुक आपके नेटवर्किंग से है, टेलीविजन से है, और आपके ग्रेविटी से है, आपके शुआओं से। जैसे कि मैं इधर खड़ा हूं, तो अगर मेरे जिस्म से कुछ शुआएं निकल रही है तो एक जगह से दूसरी जगह टकरा रही हैं, तो उसके जरिए आपने देखा कि हम गेट ओपन भी कर सकते हैं, इवन हम आई कांटेक्ट के जरिए हम अटेंडेंस लगा सकते हैं। तो ये साइंटिफिक असर है जो दिखाना होगा आपको, जब तक साइंस प्रूव नहीं, जहां तक उसके रिजल्ट ना मिले। और परहैप्स साइंस इज मोस्ट क्लियरली डिफाइंड बाय सेइंग। पता है कि साइंस को इस तरह से डिफाइन किए बगैर और डिफाइन किया जा सकता है ये कहकर, दैट इज अ फर्स्टली, अब यहां से लिखना शुरू करेंगे पॉइंट 1,
that is a firstly to was collection of fact expressed in exact and unambiguous language in such a manner that anyone who cares to take the trouble can test their truth. ये फर्स्ट पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया मेरे बच्चे? फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया, और यहां से लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, कहा कि अब सारे ना लिखें, कलेक्शन ऑफ फैक्ट. साइंस क्या मांगता है? सबसे पहले हकीकत. उस हकीकत को अब हम कैसे जानेंगे? अनएम्बिगियस लैंग्वेज. अनएम्बिगियस लैंग्वेज मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज या इजी लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल करते हैं. किसी भी साइंस को जानने के लिए साइंटिफिक लैंग्वेज का जानना जरूरी है या उसी लैंग्वेज में जानना जरूरी है. ठीक है, एक हो गया. फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे? कलेक्शन ऑफ फैक्ट, और उसके आगे एरो बनाकर क्या लिखेंगे? अनएम्बिगियस लैंग्वेज. अनएम्बिगियस लैंग्वेज. अनएम्बिगियस लैंग्वेज मतलब इजी लैंग्वेज, साइंटिफिक लैंग्वेज को कहा गया. इन सच अ मैनर दैट एनीवन कैन टेस्ट देयर ट्रूथ. और इसका रिजल्ट एरो बना के नीचे करके बता देंगे. क्या मांगता है? फैक्ट, हकीकत मांगता. ये फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, साइंस क्या मांगता है हमारे लिए? साइंस कहता है कि सेकेंडली कलेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ. तो सेकंड पॉइंट में क्या हो गया हमारे पास? साइंस नीड्स रूल्स एंड लॉज. ठीक हो गया सेकंड पॉइंट. फिर एरो बनाकर आगे मेंशन करेंगे. क्या करेंगे? विच एक्सप्रेस द कनेक्शन बिटवीन द फैक्ट. अब क्या लिखेंगे? कनेक्शन बिटवीन दीज फैक्ट. कनेक्शन बिटवीन दीज फैक्ट. ये हो गया हमारे पास सेकंड पॉइंट, एरो बनाकर. ये हो गया सेकंड पॉइंट. हो गया. तो पहले हिस्से में साइंस को क्या चाहिए? फैक्ट और साइंटिफिक लैंग्वेज, ये जानना जरूरी है. तब जाकर क्या होगा? हकीकत तक पहुंचेंगे. जब हकीकत तक पहुंचेंगे तो उसको एक लॉ पर लाएंगे. तो उसको हम किसके दरमियान? एक लॉ के दरमियान और हकीकत के दरमियान एक कनेक्शन करवाएंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा फिजिकली. जैसे कि प्लस और माइनस को जोड़ेंगे तो रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएगा, उसका रिएक्शन हो जाएगा. अब जैसे कि करंट को सप्लाई करना है तो प्लस और माइनस को हम एक जगह पर जोड़ेंगे तो कनेक्शन हम दे देंगे एक दूसरे के साथ. This does not sound very interesting, but it is extremely important. ये इतना दिलचस्प तो नहीं है, फिर भी बहुत जरूरी है. आपको अगर याद हो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में एक लॉ पढ़ते हैं, लॉ के साथ साथ एक चार्ट बना होता है, उस चार्ट को याद करते हैं केमिस्ट्री में. तो वो चार्ट कितना मुश्किल होता है, लेकिन ये इतना दिलचस्प नहीं है. लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है. जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर इसी तरह बेशुमार चीजें और चार्ट में. तो याद रखना होगा उसको, और उसको रिएक्शन करवाना होगा. किसके क्या करना है, किसके साथ क्या करेंगे, तब कि उसका रिएक्शन क्या रिजल्ट आएगा. और आखिरी एक चलते हैं तो देखते हैं कि इसमें क्या कहा इस बार हवाले से. तो आखिरी स्लाइड है हमारे पास. As long as man hunted for knowledge in random sort of a way and believe each other assertions without testing them. तो साइंस तीसरे हिस्से में क्या करता है कि आप इल्म हर जगह से, जितनी जगह, तीसरा पॉइंट लिखेंगे. साइंस के लिए क्या जरूरी है कि इल्म होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए. कहीं से भी रैंडम सॉर्ट, कहीं से भी किधर से भी आप हासिल करें. एंड बिलीव ईच अदर एसोसिएशन विदाउट टेस्टिंग देम. और एक दूसरे पर यकीन करें. यकीन नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा. आज हम जितने भी साइंटिस्ट की किताब पढ़ते हैं, बिलीव है तो आगे पढ़ रहे होते हैं. इवन आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, क्या चाहे वो एक मोबाइल बनाने ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, तो आप खुद एक अकेले काम नहीं करें, किसी को हर काम दे दें कि सॉफ्टवेयर में कोई काम करे, बटन में कोई काम करे, डमी में कोई काम करे, उसके केसिंग में कोई काम करे, उसके प्रोसेस में काम करे, प्लस और माइनस बोर्ड पर काम करे, तब जाकर रिजल्ट. उसके कलरिंग पे काम करें, उसके रिएक्शन पे काम, तब जाकर एक दूसरे काम करेंगे. तो जहां मैं 100 दिन में एक मोबाइल बनाऊंगा, वहां एक दिन में बना सकता हूं 100 मोबाइल, जब हम सब मिलकर काम करें. और एक ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है. अगर हम टी शर्ट लेते हैं तो आस्तीन कोई बना रहा हो, आपके पास अपर कोई फ्रंट साइड कोई बना रहा है, बैक साइड कोई बना रहा है,
और नेक कोई बना रहा है, फिर इसके अंदर के प्रोसेस जो है वो जाकर फिट कर रहा है कोई, फिर इसका टैगिंग हो रहा है, फिर इसकी पैकिंग हो रहा है, सब मिलाकर अगर काम करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। तो ये हो गया थर्ड। और आखिरी बात अगर 30 लाइन पर देखें तो ये है नॉलेज मेड निजिबल प्रोग्रेस। इल्म ही जो है वो आपको बेपनाह तरक्की की तरफ लेकर जाता है। इसी तरह आप जितने भी इल्म हासिल करते हो छोटे छोटे पैमाने पर, तो एक पहाड़ बनता है, या क्यों कह रहे हैं कि आप एक सिम्त की तरफ जाते हो, एक डायरेक्शन, तब जाकर आपको एक रिजल्ट जाए। पूरे साल जो आप पढ़ते हो तो एक टेस्टिंग होती है आपके लिए, एक एग्जाम लेते हैं, उस पर जो नंबर हासिल करते हो तो वो आपके प्रोग्रेस बताते हैं कि आप कितना प्रोग्रेस कर चुके हो, कितने लेवल तक पहुंचे। When they begin to make sure that their fact were right but doing experiment for themselves, चाहे आप इस तरह की कई फैक्ट हकीकत को जानते हो और उसके एक्सपेरिमेंट करते हो, मतलब इस पर तजुर्बा करते हो, तब जाकर साइंस बिगन टू ग्रो। इस तरह इल्म आप बढ़ाते चले जाते हो और बढ़ता चले जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लेक्चर नंबर 4 मुकम्मल करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जो बात ना समझ में आए तो ग्रुप में जाकर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर उस पर सवाल कर सकते हो, चाहे वो आपको किसी भी किस्म की मतलब प्रॉब्लम हो, चाहे लेक्चर नहीं समझ आए, चाहे आपको पॉइंट्स नहीं समझ आए, ताकि सर इनमें से लेक्चर में कौन कौन से पॉइंट्स है, इसके क्वेश्चन आंसर कौन से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा ग्रुप में जाकर कौन कौन से क्वेश्चन आप याद करोगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है मेरे बच्चे।